ओम शांति। ओम शांति। सभी एकाग्र चित्र होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 27 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। क्या कह रहे हैं बाबा? कि अपने पे रहम करो। और बाप जो श्रीमत दे रहे हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, सुलटा काम करो, मतलब ठीक ठीक काम करो, सारे उल्टे काम नहीं करने। प्रश्न: जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विदोनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ये है तकदीरवान बच्चों की निशानी। तो पूछो अपने आप से, हम कितने तकदीरवान हैं? तो तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, उनसे मीठी मीठी बातें करेंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। बेहद का बाप जो आया है वो किस लिए आया है? हमको बेहद का सुख देने के लिए हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है, रहम दिल लिबरेटर। भगवान को हम ऐसे तो याद करते हैं कि तुम बहुत रहम दिल हो, तुम ही लिबरेटर हो, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बाबा कह रहे हैं तुम महिमा करो या ना करो, मेरा तो फर्ज है। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। जो मत ले रही है कौन ले रही है? आत्मा ले रही है, शरीर नहीं ले रहा है। और जो भी अच्छा बुरा काम करता है वो कौन करता है? आत्मा। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो, सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो,
यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शरीर निर्वार्थ धंधादि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। कि काम तो करना है, फिर भी क्या करना है, टाइम निकाल के किसी तरह से कोई ना कोई युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है। बाबा कह रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं कैसे याद करें, आत्मा परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है। बाबा कह रहे हैं एक तरफ तो तुम कहते हो कि क्या है, भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा एक स्टार मिसल है, फिर कहते हो आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायरफ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या। वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ, आपको याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है। जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है, आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब आपके पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फकुर यानी नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खल्लास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने अभी तक? लगता है आवाज नहीं पहुंची। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था। बाबा कह रहे पहले तो अनाज यहीं से जाता था, अभी गरीब बने तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कृष्ण के मुख में माखन था, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सतयुग की।
अल्लाह अवल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राजभाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो हम यह बनेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम्हें अपना एम ऑब्जेक्ट पता है कि मुझे क्या बनना है। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैच दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो खुशी भी उड़ जाती है। क्या सुनाया अनु जी बाबा ने? बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और को 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाबा कहते तुम्हें ही पता है, तुम्हें ही ये याद आया, मैंने याद दिलाया, बल्कि तुम्हें क्या याद आया कि 84 जन्म हमने ही लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि को इकट्ठा कर ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक भी घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं, फिर सबको पावन बना कर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। किसको? शिव बाबा को। सच्चा गुरु एक ही है, मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। बाबा कह रहे कोई मनुष्य जो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, केवल एक गुरु, वो भी सच्चा गुरु। कौन? शिव बाबा। सदगति दाता है ही एक, उसको उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं ये नोएबल, इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं? आज की कलयुग की स्थिति बता रहे हैं कि ये हो रहा है। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें देवी देवता बनना है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। बाबा देखो कह रहे हैं कि तुम प्रार्थनाओं में भक्ति मार्ग में क्या कहते थे कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। ऐसा तो नहीं कहते थे आके हमें विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। बाबा कह रहे पहले तुम क्या थे? स्वर्ग के मालिक थे। अब पूरा चक्र हो गया, 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, फिर तुम अब क्या बन गए? नरक के मालिक बन गए। अभी
फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं, कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला है नहीं। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं ना मैं प्रार्थना कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इसका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ पे निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी है, कहते हैं भगवानोवाच काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। बाबा ने बता दिया तुम समझाते रहो, लेकिन जो उसमें लेकिन मूंझना नहीं है। कोई क्या होते हैं कि समझाते हैं, लगता है कि सामने वाला समझ नहीं रहा है तो मूंझ जाते हैं। नहीं, अपना प्रयास करते रहो। चल रहा है कोई अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो नहीं है। नहीं है इसका मतलब उसका है ही नहीं वहां पर पाठ। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। बाबा क्या कह रहे, तुम्हें क्या तकलीफ है? बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। रावण श्राप देता है, यह खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ओनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनास्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना सच बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। क्या करते हैं हम? विश्व का बेड़ा पार। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला कौन है? बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, और तुम किसके बनते हो? ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबर 1 समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? बाबा कहते हैं क्यों नहीं होते हैं वजीर? क्योंकि उनमें खुद ही इतना ज्ञान भरा हुआ, उन्हें किसी की राय लेने की जरूरत ही नहीं है। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं, कि जब कलाएं कम होने लगती है तब राय लेने के लिए कोई ना कोई उन्हें रखना पड़ता है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने? लक्की बाबा बोल रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझना है, ये पक्का कर लो तुम। और फिर वेरी पापा कहते हैं कि जब पक्का कर लेते हो और फिर खुद बोलते हो कि आत्मा क्या है, दिखाई तो देती नहीं है। बाबा कहते हैं कि ये मतलब तुम्हें सतयुग में जाना है। तुम पहले ये कहते थे कि बाबा हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि ये पक्का निश्चय कर लो कि तुम आत्मा हो। बाबा ये कहते हैं। बाबा कह रहे थे अपने तुम। ऊपर हमें हाँ अपने जी। ऊपर हमें रहम करना है, बाबा को याद करना है। बाबा करेंगे अब टाइम वेस्ट मत करो, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको पक्का कर लो। हम सबके पार्ट अलग अलग हैं, शैली अलग अलग है, रोल अलग है। कोई दास है, राजा है, रानी है ना। तो पुरुषार्थ करके तुम उच्च पद पाओगे। और सबसे आसान क्या है, हर काम करते समय मुझे याद करते रहो। और ये भी याद कर, जब तुम मुझे पुरुषार्थ करोगे तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। फिर वो बिल्कुल। 84 जन्मों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को बताते रहते हैं ना, वो कितनी गलती करें बार बार समझाते रहते हैं, इस प्रकार मैं भी तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान अब अज्ञान हो गया, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उसमें तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ। तो इसलिए पुरुषार्थ करते रहो। और आज बाबा ने फिर से कहा चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बाबा ने फिर से जवाब दे दिया आपके क्वेश्चन का। कल कुछ क्वेश्चन था ना कि कैसे क्या चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बाबा कह रहे यात्राओं पर भी जाते हो तो क्या करते हो, पहले खुद पहले घूम के, समझाते हैं फिर हाँ फिर सगे संबंधियों को, पहले खुद और पूरे परिवार को लेके जाते हो, फिर सगे संबंधियों का नंबर आता है। तो परिवार को छोड़ना नहीं है, चैरिटी करते रहना है। फिर बाबा ने ये भी साथ में कहा कि जिसकी किस्मत में होगा वो करेगा, जिसके तकदीर में होगा। बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। बाबा कह रहे तुम तो बन ही रहे हो, औरों को भी बनाओ। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं। हाँ, वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। हमें खजाना मिल गया, बाप मिल गया है, तो सब ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सब का। हम उनके क्या हैं, बच्चे हैं। तो हम भी क्या हो गए, मास्टर। मास्टर क्या हो गए, प्रेम का सागर, शांति का सागर। कहते हैं ना जैसे ही बच्चा बनता है तो मास्टर लिखना शुरू कर देते हैं, मास्टर सो एंड सो। तो हम तो उसके बाप, उसके बच्चे हैं। तो हम भी उसके मालिक बन गए ना। जो उसकी मिल्कियत है हम उसके मालिक बन गए। राजा के यहाँ उसका बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी पूरी मिल्कियत का मालिक बन जाता है। तो हम भी बाबा के बच्चे बन गए, तो हम भी उसकी, जो उसकी सारी प्रॉपर्टी है हम उसके सब मालिक हैं। आज का वरदान, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। एक सेकंड में ज्ञान हुआ परमपिता परमात्मा का, सृष्टि का, सारे कल्प की। आपने संगम युग पर ज्ञान लिया, पूरे कल्प की तकदीर ही बदल। इस संगम के समय को वरदान मिला है। कितनी जबरदस्त बात है, ध्यान से सुनिए। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं।
क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। आज का स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। आज का मीठा मोती, सुख शांति की प्राप्ति सुख और शांति की दुनिया में ही प्राप्त होती है। इस समय दुख की दुनिया है, इसलिए दुखी है। मतलब सुख शांति की प्राप्ति कहाँ होगी? सुख और शांति की दुनिया में। और इस समय दुख की दुनिया है, इसलिए दुखी है। सब चारों तरफ दुखी है, क्योंकि दुख की दुनिया ये है ही नहीं शांत सुख और शांति की दुनिया, तो इसलिए हमें सुख और शांति मिल ही नहीं सकती। तो सुख शांति की प्राप्ति सुख और शांति की दुनिया में ही प्राप्त होती है। इस समय दुख की दुनिया, इसलिए दुखी हैं। ओम शांति।